अस्सलाम वालेकुम हज़रात। तो आज हम पढ़ेंगे इस्माइल मेरठी की एक बहुत ही खूबसूरत नज़्म जिसका नाम है सुबह की आमद। जैसा कि आप जानते हैं कि सुबह का नज़ारा कितना खूबसूरत होता है, तो आइए इस नज़्म के ज़रिए से हम देखते हैं कि इस्माइल मेरठी सुबह की आमद यानी सुबह के नज़ारे को किस तरह बयान करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। खबर दिन के आने की मैं ला रही हूँ, उजाला ज़माने में फैला रही हूँ, बाहर अपनी मशरिक से दिखला रही हूँ, पुकारे गले साफ चिल्ला रही हूँ, उठो सोने वालों की मैं आ रही हूँ, अज़ां पर अज़ां मुर्ग देने लगा है, खुशी से हर एक जानवर बोलता है, अज़ां पर अज़ां मुर्ग देने लगा है, खुशी से हर एक जानवर बोलता है, दरख्तों के ऊपर अजब चहचहा है, सुहाना है वक्त और ठंडी हवा है, उठो सोने वालों की मैं आ रही हूँ। ये चिड़िया जो पेड़ों पे है गुल मचाती, इधर से उधर उड़ के है आती जाती, ये चिड़िया जो पेड़ों पे है गुल मचाती, इधर से उधर उड़ के है आती जाती, दुमों को हिलाती परों को फुलाती, मेरी आमद आमद के है गीत गाती, उठो सोने वालों की मैं आ रही हूँ। जो तोते ने बाहों में टेटे मचाई, तो बुलबुल भी गुलशन में है चहचहाई, जो तोते ने बाहों में टेटे मचाई, तो बुलबुल भी गुलशन में है चहचहाई, और ऊंची मुंडेरों पे शामा भी गाई, मैं सौ सौ तरह दे रही हूँ दुहाई, उठो सोने वालों की मैं आ रही हूँ। हुई मुझसे रौनक पहाड़ और बन में, हर एक मुल्क में देश में और वतन में, हुई मुझसे रौनक पहाड़ और बन में, हर एक मुल्क में देश में और वतन में, खिलाती हुई फूल आई चमन में, बुझाती चली शम्मा को अंजुमन में, उठो सोने वालों की मैं आ रही हूँ। खबर दिन के आने की मैं ला रही हूँ, उजाला ज़माने में फैला रही हूँ, बाहर अपनी मशरिक से दिखला रही हूँ, पुकारे गले साफ चिल्ला रही हूँ, उठो सोने वालों की मैं आ रही हूँ। नज़्म थी इस्माइल मेरठी की। आइए अब हम देख लेते हैं इसकी तशरीह और मानी। तो पहला बंद है सुबह की आमद। सुबह किस तरह से आती है, इसमें जो है इस्माइल मेरठी बताना चाह रहे हैं कि सुबह जब होती है तो किस तरह का मंजर होता है। तो आइए एक बार इसको हम तशरीह के साथ पढ़ लेते हैं। खबर दिन के
आने की मैं ला रही हूँ, उजाला ज़माने में फैला रही हूँ। तो इस्माइल मेरठी कहते हैं कि सुबह जब आती है तो वो कहती है कि मैं दिन के आने की खबर ला रही हूँ और साथ ही साथ ज़माने में उजाला रोशनी फैला रही हूँ। बहार अपने मशरिक़ से दिखला रही हूँ। तो बहार यानी कि रोशनी जो है मशरिक़ से होती है, क्योंकि जो हमारी ज़मीन है, पृथ्वी है, अर्थ है, वो मशरिक़ की ओर जो है घूमती है, तो ईस्ट की ओर घूमती है, तो इसलिए जो सूरज की रोशनी है वो पहले मशरिक़ की ओर आती है। तो बहार अपनी मशरिक़ से दिखला रही हूँ, यानी कि सूरज जो है मशरिक़ से निकलता हुआ दिखाई देता है। पुकारे गले साफ चिल्ला रही हूँ। तो सुबह कहती है कि मैं साफ गले से जो है साफ आवाज़ में चिल्ला रही हूँ। और क्या चिल्लाती है सुबह की? उठो सोने वालों के मैं आ रही हूँ, कि जो लोग सो रहे हैं सोने वालों उठ जाओ कि मैं आ रही हूँ, यानी कि सुबह होने वाली है। अब सुबह होने पर जो है परिंदे किस तरह से जो है आवाज़ें करते हैं तो उसको बताया जा रहा है। अज़ा पर अज़ा मुर्ग देने लगा है, खुशी से हर एक जानवर बोलता है। तो इस्माइल मेरठी कहते हैं कि जब सुबह होती है तो मुर्ग जो है, मुर्गा जो होता है वो अज़ा देता है और हर एक जो है जानवर खुशी से जो है खुशी से जो है बोलने लगता है। आगे कहते हैं दरख्तों के ऊपर अजब चहचहा है, सुहाना है वक्त और ठंडी हवा है। तो इस्माइल मेरठी कहते हैं कि दरख्तों पर जो है अजब चहचहा है, यानी कि जो परिंदे हैं वो चहचहाने लग जाते हैं और वक्त जो है सुहाना हो जाता है, हवा सुबह के वक्त ठंडी होती है। ये चिड़िया जो पेड़ों पे हैं गुल मचाती, इधर से उधर उड़ के हैं आती जाती। तो सुबह में जो है जो चिड़ियाएँ होती हैं वो अजब जो है गुल मचाती हैं, शोर मचाती हैं, लेकिन आजकल जो है आलूदगी की वजह से, प्रदूषण की वजह से इतनी जो है जो हमारा एनवायरनमेंट इतना ख़राब हो रहा है कि हमें जो है चिड़िया देखने को भी नहीं मिल पाती हैं। तो इस्माइल मेरठी कहते हैं कि ये चिड़िया जो पेड़ों पे हैं गुल मचाती, इधर से उधर उड़ के हैं आती जाती, दुमों को हिलाती, परों को फुलाती, मेरी आमद आमद के हैं गीत गाती। इस्माइल मेरठी कहते हैं कि जब ये सुबह में जो चिड़ियाँ हैं वो दुमों को हिलाती हैं, परों को फुलाती हैं और जो है सुबह के आने का जो है वो गीत गाती हैं और कहती हैं उठो सोने वालों के मैं आ रही हूँ। आगे, जो तोते ने बागों में टेटे मचाई, तो बुलबुल भी गुलशन में है चहचहाई। तो सुबह के वक्त जो है तोते भी जो है बागों में टेटे मचाने लगते हैं और बुलबुल भी गुलशन में चहचहाने लगती है। और ऊंची मुंडेरों पे शामा भी गाई, मैं सौ तरह दे रही हूँ दुहाई। तो इस्माइल मेरठी कहते हैं कि जो एक चिड़िया होती है जिसको शामा कहा जाता है, ब्लैक कलर की चिड़िया होती है, वो भी जो है मुंडेरों पर गाने लगती है और सुबह के समय में सौ तरह की दुहाई देने लग जाती है और सुबह कहती है कि उठो सोने वालों, जो सो रहे हो वो उठ जाओ कि मैं आ रही हूँ, यानी कि सुबह आ रही हूँ। हुई मुझसे रौनक पहाड़ और बन में, हर एक मुल्क में, देश में और वतन में। इसमें शायर कहते हैं कि हुई मुझसे रौनक पहाड़ और बन में, पहाड़ में और बन यानी कि जंगल में जो है मुझी से रोशनी हो जाती है, हर एक मुल्क में, देश में और वतन में, हर मुल्क में, हर देश में, हर वतन में जो है मुझी से रोशनी हो जाती है। खिलाती हुई फूल आई चमन में। तो जो सुबह है, सुबह के आने से जो फूल हैं वो चमन में जो है खिल जाते हैं। बुझाती चली शमा को अंजुमन में। तो जिस तरह से दिया जो शमा जो रात के वक्त पहले जलाया जाता था जब तक बिजली नहीं हुआ करती थी, तो बुझाती चली शमा को अंजुमन में, तो वो जो दिया होता है उसको वो बुझाती हुई चली जाती है। उठे सोने वालों के मैं आ रही हूँ। आइए अब देखते हैं इनके कुछ अल्फाज और मानी। मशरिक, पूरब, हिंदी में पूरब बोलते हैं, इसको पूर्व बोल देते हैं। जिस तरह से सूरज निकलता है, जिस तरफ से सूरज निकलता है उस दिशा को, उस सिमत को मशरिक कहते हैं, जिसको इंग्लिश में ईस्ट कहा जाता है। अजब, अनोखा, गुल मचाना, शोर मचाना, आमद यानी कि आना, गुलशन बाग। मुंडेर, यदि बच्चों को नहीं पता है, मुंडेर कहते हैं जो एक दीवार होती है उसका जो ऊपर का सपाट का ढलवान जो हिस्सा होता है उसको मुंडेर कहा जाता है। मुंडेर, दीवार के ऊपर का हिस्सा जो ढलवान होता है। शामा, एक सुरीली आवाज़ वाली चिड़िया, छोटी काली चिड़िया। बन, जंगल, चमन, बाग। शमा, मोमबत्ती, शमा को बुझाती हुई आई चमन में। तो शमा यानी कि जो है जो मोमबत्ती है उसको बुझा दिया जाता है सुबह के वक्त। अंजुमन, महफिल और रौनक, चमक दमक, चहल पहल। ये थे इनके अल्फाज मानी। आइए आगे देखते हैं कुछ जो है सवाल जवाब है। बाहर अपनी मशरिक से दिखला रही हूँ, इससे क्या मुराद है? इससे इस्माइल मेरठी की जो मुराद है, इससे शायर की ये मुराद है
कि जो पहले सूरज की रोशनी है वो मशरिक़ की ओर आती है, क्योंकि जो हमारी जो ज़मीन है, पृथ्वी है, अर्थ है, वो मशरिक़ की ओर जो है घूमती है। दिन के आने की खबर लाने का क्या मतलब है? सुबह आती है तो रोशनी होती है, इस तरह से दिन के आने की जो है ख़बर सुबह ही लाती है। दरख्त के ऊपर अजब चहचहा है। आखिरी बंद का मफ़हूम अपने अल्फाज में लिखिए। तो कुछ अल्फाज मानी हैं, अब ये कुछ दिए गए हैं। जो तोते ने बागों में टेटे मचाई, तो बुलबुल भी गुलशन में है चहचहाई, और ऊंची मुंडेरों पे शामा भी गाई। शामा यानी कि एक चिड़िया, मैं सौ तरह दे रही हूँ दुहाई। इस तरह से जो है इनको जो है आप फिल इन द ब्लैंक्स में भर लेंगे अल्फाज को। तो नीचे हर लफ्ज़ के सामने 3-3 लफ्ज़ दिए गए हैं, सही मुतज़ाद को खाली जगह में लिखिए, ठीक है। तो उजाला, चमकदार, अंधेरा या रोशनी। तो उजाला का जो अपोजिट है, मुतज़ाद है, जो अपोजिट वर्ड है वो हो जाएगा अंधेरा। खुशी का उल्टा क्या होगा? मुसीबत, आराम या गम, ठीक है। तो खुशी का जो उल्टा होता है वो गम होता है, ठीक है। तो गम कर देंगे, खुशी यानी कि गम। सुख का भी गम ही हो जाएगा, दुख का। ऊंची का मुतज़ाद बताएंगे, ऊपरी, निचली या गहराई, ठीक है। तो ऊंचाई का गहराई हो जाएगा, तो ऊंची का नीची हो जाएगा, ठीक है। गहराई नहीं बोलेंगे, नीची, ऊंची नीची, ठीक है। गहराई होगा ऊंचाई का, ऊंचाई गहराई, या लंबाई का गहराई, इस तरह से हो जाएगा। बुझाती का अपोजिट क्या होगा? जलाती, उठाती, सजाती, ठीक है। तो बुझाती का अपोजिट हो जाएगा जलाती। बुझाना यानी कि हम जब मोमबत्ती को बुझा देते हैं, शमा को, और जो है जलाना यानी कि जला देना। जलाने का उल्टा अपोजिट बुझाना। ऊपर का नीचे हो जाएगा। तो इस तरह से ये कुछ मुतज़ाद थे अल्फाज। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया, वस्सलाम।